नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की बड़ी खबर उस शख्स से जुड़ी है जो कभी आईआईटीएन था, फिर बना बाबा और अब दूल्हा बनकर फिर सुर्खियों में लौट आया है। जी हाँ, बात हो रही है आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह की, जिन्होंने अब शादी रचा ली है और अपनी दुल्हन के साथ पहली बार अपने पैतृक घर पहुंचे। लेकिन ये सिर्फ एक शादी की खबर नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा प्लान, एक नई सोच और एक अध्यात्म की दुनिया में बड़ा कदम। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में चर्चा में आए अभय सिंह, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अब पूरी तरह अध्यात्म के रास्ते पर हैं। और अब उन्होंने अपनी जीवन साथी के साथ मिलकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। अभय सिंह अपनी पत्नी प्रीतिका के साथ हरियाणा के झज्जर स्थित अपने घर पहुंचे, जहां उनका स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के लोग, समर्थक और जिज्ञासु सब उन्हें देखने के लिए और बधाई देने के लिए पहुंचे। लेकिन इस दौरान जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो था उनका भविष्य का प्लान। एएनआई को दिए इंटरव्यू में आईआईटीएन बाबा ने साफ किया कि वो अब एक श्री यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो न सिर्फ इंजीनियरिंग को सिखाएगी, न मेडिकल, बल्कि भक्ति, साधना और योग पर आधारित होगी। उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स होंगे और हर कोर्स के लिए अलग अलग गुरु नियुक्त किए जाएंगे। और यहीं पर उन्होंने एक बड़ा नाम लिया। जी हाँ, वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का। आईआईटीएन बाबा ने कहा, प्रेमानंद जी महाराज भक्ति में मास्टर हैं और यानी उनकी यूनिवर्सिटी के विजन में एक ऐसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं की भूमिका अहम होगी। उन्होंने आगे कहा कि जैसे योग क्रिया में सदगुरु को मास्टर माना जाता है, उसी तरह हर क्षेत्र के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कैसी होगी। तो अभय सिंह के मुताबिक ये एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी होगी, जिसमें एडमिशन से लेकर कोर्स स्ट्रक्चर तक सब कुछ एक सामान्य यूनिवर्सिटी जैसा होगा, लेकिन पढ़ाई होगी आत्मज्ञान, ध्यान और साधना की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 3 तरह की साधनाएं भी डिजाइन कर ली हैं, जिनमें शुरुआती लोगों के लिए भी खास कोर्स होंगे, ताकि जो लोग अध्यात्म को पहली बार समझना चाहते हैं उन्हें भी सही दिशा मिल सके। इस पूरे प्लान में उनकी पत्नी प्रीतिका भी बराबर की भागीदार हैं। इंटरव्यू के दौरान प्रीतिका ने बताया कि फिलहाल ये साधनाएं ऑनलाइन कराई जा रही हैं और इच्छुक लोग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि एक फिजिकल आश्रम या कैंपस तैयार करने में अभी समय लगेगा, लेकिन काम तो शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं आईआईटीएन बाबा की दुल्हन की। प्रीतिका कर्नाटक के बेंगलोर की रहने वाली हैं और पेशे से इंजीनियर हैं। यानी ये जोड़ी सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं बल्कि एजुकेशन बैकग्राउंड में भी मजबूत है। दोनों की मुलाकात भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अभय सिंह ने बताया कि पिछले साल शिवरात्रि के मौके पर वो कोयम्बटूर स्थित सदगुरु के आश्रम में गए थे। वहीं उनकी मुलाकात प्रीतिका से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर एक दूसरे के प्रति लगाव भी। इसके बाद इस साल शिवरात्रि के मौके पर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और अब एक साथ अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक आईआईटी ग्रेजुएट जिसने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई की, वो अब अध्यात्म की यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा है। ये बदलाव, ये ट्रांजिशन अपने आप में एक बड़ी कहानी है। कुछ लोग इसे प्रेरणादायक मान रहे हैं तो कुछ इसे एक नया प्रयोग बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं दोस्तों। कोई कह रहा है कि ज्ञान का केंद्र बनेगा, तो कोई सवाल उठा रहा है कि क्या ये सच में यूनिवर्सिटी जैसा होगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आईआईटीएन बाबा का यह सपना कितना सफल होता है। लेकिन फिलहाल ये कहानी एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ आईआईटी की पढ़ाई, दूसरी तरफ अध्यात्म का रास्ता और अब शादी के बाद एक नई शुरुआत। तो क्या आईआईटीएन बाबा सच में एक नया आध्यात्मिक संस्थान खड़ा कर पाएंगी? क्या यूनिवर्सिटी बनेगी आने वाले समय की नई पहचान? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही तेज तर्रार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम भी लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी प्रकार की और भी सारी बहुत खबरें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। अब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।